सब ने बहुत ही आइकॉनिक एक जुमला बोल दिया है कि ये 24-26 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है। ये तो सूबा तो ज़्यादा बड़ा आपके पास है, इंतज़ामी एतबार से पंजाब के पास है, तो ये जो 24-26 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है, इसकी बातों से क्यों इतनी परेशानी आपको होती रही है सिंध में लाहक? नहीं, परेशानी की बात नहीं है। देखें, आज भी ये कहते हैं खोलो, हमने मना करना तो मना कर देते, लेकिन एक नया झगड़ा खड़ा हो जाना ना। वहां से वो कहते हैं जी ये कारोबार के दुश्मन है, ये लोग जिंदा मारना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मैशे समझे, इस किस्म की बातें आती। हम वो लड़ाई नहीं चाहते। हमें पता है कि हमारे इख्तियारात क्या हैं, हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि क्या हमें करना चाहिए। हमारी राय में राय गलत भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो फैसले हम कर रहे हैं हमारी दानिश में वो दुरुस्त होंगे, लेकिन वो गलत हो सकते हैं। हम कोई कोई मशीन तो नहीं है, कोई फरिश्ते तो नहीं है। लेकिन रेल और एयर को आपने सपोर्ट नहीं किया, दुरुस्त होंगे। लेकिन जी रेलवेज को और एयर को सपोर्ट नहीं किया आपने, एयर ट्रैफिक को नहीं। देखें, आप रेल और एयरवेज को आपने सपोर्ट नहीं किया, हवाई जहाज को। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, हमने नहीं, बलूचिस्तान ने भी नहीं किया, पंजाब ने भी नहीं किया, शायद गिलगित बल्तिस्तान ने भी नहीं किया, कश्मीर ने भी नहीं किया। वो ये कहते हैं कि जो लोग जिन शहरों में हैं उनको वहीं तक रहने दें। ये ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वायरस अगर किसी शहर में कम है तो कहीं जाकर ज्यादा फैल जाएगा। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि बुरी बात है इसमें, कोई खुदा ना खास्ता हम शहरियों को कैद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जितना आप रोकना चाहते हैं कि उनकी आमदरफ्त ना हो, ये उसका एक तरीकेकार है और वो कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए। वजीर आजम साहब से या उनको हमसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि इस इशू पे मैसेजिंग जो है ना एक होनी चाहिए, कोई डिफरेंट किस्म की मैसेजिंग कहीं से नहीं आनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं उस पर किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको बुनियाद बना के एक हमारे खिलाफ कंपेन नहीं शुरू होनी चाहिए। अगर कोई और कर रहा है, हमें उससे नाराजगी है, लेकिन हमें उसके खिलाफ कंपेन नहीं करनी चाहिए। मैं डिसएग्री कर सकता हूँ। अब अदालत का कहा शायद भट्टी साहब ने, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे इतनी आज़ादी नहीं है बोलने की जितनी शायद अदालतों में बैठे हुए हमारे मौजूद जज साहबान को है। मैं बहुत सारी बातें समझता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, शायद फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कही जाती हैं और उससे हमारे ऊपर बिला वजह के जो है ना उंगलियां उठती हैं। 8 अरब के राशन का जिक्र किया गया जिसका कई तस्करा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई सिर नहीं है उसका, ना कोई पैर है, लेकिन आ गया, ऑर्डर में लिख दिया गया। अब उसके बाद हम कहाँ का जाके सफाइयाँ दें? ये सारे जिंदगी गले का तोक होगा 8 अरब रुपए, जिसका कोई फैक्चुअल कहीं कोई बुनियाद नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो काम गवर्नमेंट्स के करने का करें। हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं, गैर आईनी काम करते हैं, तो पूछिए हमसे बुला के। नहीं सईद गनी साहब उन्होंने बाद में 8 की बजाय 1 अरब कर दिया था कि 1 अरब का राशन बांटा, गरीबों को पता न चला। ये 3rd सेकंड डे उन्होंने मेरे हाथ से चुभते हुए सवाल उठा दिए हैं सईद गनी साहब ने। एक ब्रेक में ले लूं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने कल की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ और जो रेलवेज का ट्रैवल है उसकी उन्होंने मुखालफत की। हालांकि वफाक ने खासा कन्विंस करने की कोशिश की अपनी रिकमेंडेशंस में, और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने बहुत दुहाई दी, बहुत रोए पीटे, उन्होंने कहा कि रेलवे, लेकिन इजाज़त नहीं मिल सकी रेलवेज़ की। अब जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान बस चलाना, उसकी भी सूबों ने, अक्सर सूबों ने उसकी मुखालफत की, उसमें केपी भी शामिल था। उन्होंने कहा हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे सकते हैं। और आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से ये टिकर बार बार चलता रहा है तमाम टेलीविजन चैनल पे कि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का मतलब इसी तरह से है जैसे स्कूल को खोला जाए, कॉलेज को खोला जाए, असेंबली पॉइंट को खोला जाए, वहाँ पे कैसे डिस्टेंस रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही ये है कि आप इंडस्ट्री को, ये कंस्ट्रक्शन को कैसे चलाएंगे अगर आपकी वैगन, आपकी बस, आपकी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी न किसी फॉर्म में खुली भी नहीं होगी। ये मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के सामने इस इंतहाई मुश्किल सवाल को रखता हूं। और अगर मैं इसको पहले शुरू कर सकूं, सईद गनी साहब, आपका इस पे क्या क्विक मौक़िफ़ है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे सेफ बनाएंगे आप, खास शहर के अंदर चलाएं या बाहर चलाएं? ये वाकई सबसे मुश्किल काम है और बहरहाल अब अगर शहर के अंदर भी शुरू करना होता है तो हमें इसको देखना होगा। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमने जो, मैंने आपको बताया 600-650 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जिनको मैं चलने की इजाज़त दी है, तो उनके जो हमने SOPs बनाए उसमें ये शामिल है कि आप अपने वर्कर्स की ट्रांसपोर्ट खुद करेंगे अरेंज, और उन गाड़ियों के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है उसका 33% आप जो है वो लोगों को बिठाएंगे और उन लोगों को अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, और वो कर रहे हैं। एक जगह वायलेशन हुई थी तो हमने एक दिन में 3 फैक्ट्री सील कर दी थी। और उसके बाद जाहिर है कि फर्दर लोग उसमें मोहतात हो गए, तो वो कर रहे हैं। जहां जहां लोगों को आदत पड़ जाएगी इन मुश्किल कामों की तो वो करना शुरू हो जाते हैं। मुसीबत हमारे साथ ये है कि जिंदगी में, क्या तारीख में कभी ऐसे कोई आयाम आए नहीं, ऐसा मौका आया नहीं। अब ऐसे हालात पैदा हो गए तो अपने आप को आदी कर रहे हैं कि किसी तरह हम यूज्ड टू हो जाएं। तो हमने जो फैक्ट्री खोली है यहाँ पर, वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये होगा बड़ा मुश्किल फैसला, और हम खुद इस पर देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का भी इशू है, लोगों का भी मसला है, लेकिन देखते हैं इसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं।